जो अपने लोगों के ही अपने नहीं हैं, जो अपने लोगों के ही खिलाफ होते हैं, उनकी इज्जत समाज में क्या ही है। ऐसा नहीं है कि उनकी सच्चाई से सिर्फ तुम ही रूबरू हो, वैसे लोगों की सच्चाई से समाज के बहुत लोग रूबरू रहते हैं। इसलिए तुम्हें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सच्चे हो या झूठे हो। जो है वो पूरी दुनिया के लिए है और पूरी दुनिया के सामने है। और इतना उपवास करना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए खुद भी खाओ और सबको खिलाओ। और यदि तुम समय से खाना नहीं बना पाते, नहीं खा पाते, तो कम से कम प्रतिदिन सुबह उठकर 1 गिलास ऊदी जल ही पी लिया करो। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में शक आ जाता है कि मेरे रहते कुछ गलत कैसे हो जाता है। पता है, मैं तुम्हारे साथ गलत ना कभी होने देता हूँ और ना कभी चाहूँगा कि हो। पर कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा लेता हूँ, बदले में छोटे मोटे कष्ट आ जाते हैं। और पता है, इस बार मैं चुप और शांत होकर क्यों बैठ गया हूँ, जिसके कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद बाबा पीछे हट रहे हैं। पर मैं पीछे नहीं हट रहा। बात ये है कि जो बिगाड़ रहे हैं अब वो ही सब संवारेंगे, मेरे ही आशीर्वाद से। पर अब करूँगा भी उसी से। जिसने खराब किया है वही ठीक करेगा, क्योंकि इस बच्चे को भी बड़े विचित्र तरीके से जिंदगी की परीक्षा देनी पड़ रही है, जिसका तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तुम तो बस ऐसा करो कि माँ सरस्वती की आराधना करो। सिर्फ इतना कहो कि माँ, मुझे और मेरे आसपास रहने वालों को सद्बुद्धि मिले। सिर्फ इतनी ही प्रार्थना तुम प्रतिदिन करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें भी ज़रूरत है कि तुम्हारी ज़िंदगी में यदि कुछ जा रहा है तो उससे बेहतर आए। और हमेशा दुख बांटना, दूसरों का सुनना, खुद का सुनाना, ये तो रोज़ की बात है। पर किसी दिन अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें वो सारे अच्छे पल याद आने लगें और तुम उसकी खुशी मनाना शुरू करो, तो सोचो वो दिन कितना सुंदर होगा। और पता है, वो दिन हर दिन होना चाहिए, जब तुम आशीर्वाद को याद करके जीना शुरू करो। जिंदगी का क्या है, वो तो तुम जैसे चाहोगे वैसे घूमती जाएगी। दूसरों पर ना दोष डालना बंद कर दो। दूसरों के कारण तुम दुखित नहीं रहते हो। दुखित रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम अपने मन से कुछ चीज़ों को समझने में स्वीकार नहीं होते। जो जैसा है ना, उसे वैसा ही स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तभी खुश रहोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि तुम्हें ईश्वर के इतने संकेत मिलते हैं, इतने स्वप्न दर्शन भी मिलते हैं। सब समझते हो तुम कि तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं, फिर भी शक आ जाता है तुम में। तुम डगमगाने लगते हो और इसलिए कुछ होते होते रुक जाता है। एक बार खड़े हो जाओ, एक बार आकर कह दो कि बाबा, तुम चाहे जितनी सबूरी रखने को कहो, मैं तैयार हूँ। बस इतना ही सुनना चाह रहा हूँ मैं तुमसे, और कुछ नहीं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।